आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे फिर से एक नए व्लॉग में। देवभूमि उत्तराखंड के प्यारे से गांव गीट गांव से यहाँ मेरा ससुराल है। आज मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग बहुत लेट से कर रही हूँ। शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं और अभी जाके मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। सुबह से घर के कामों में बिजी हो रखी थी। एक कमरे की लिपाई की, बहुत सारे कपड़े थे। शाम के टाइम पे जो हमारे छोटे से सगोड़े हैं उनमें जो सब्जियां उग रखी हैं उनको पानी दिया, तो इस वजह से व्लॉग बन ही नहीं पाया। अभी जाके थोड़ा फुर्सत मिली है तो सोचा व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। वह तक तो मौसम बहुत ही ज्यादा प्यारा हो रखा था, लेकिन अभी के टाइम पे आसमान में ये जो घने घने बादल हैं वो छा रखे हैं और काफी नजदीक महसूस हो रहे हैं। आजकल जो आरू के पेड़ हैं उन पे काफी सारे फूल लगे हुए हैं और साथ ही आप माल्टे का पेड़ भी देख सकते हो। मार्च का महीना लग गया है और अभी तक भी किसी किसी पेड़ पे माल्टे देखने को नजर आ रहे हैं। तो मैंने पेड़ आपको दिखाया था, उससे किसी ने भी माल्टे नहीं निकाले, तो इस वजह से इतनी लेट तक माल्टे उस पेड़ पे बच रखे हैं। मैंने अपने इस वाले कमरे की लिपाई की और नीचे की तरफ तो कहीं कहीं पे सूख भी नहीं रखा है, क्योंकि इसमें मैंने जो गोबर होता है वो और साथ ही उसमें जो मिट्टी मिलाई जाती है उससे लिपाई की है। नीचे की जो जमीन होती है उन पे गोबर और मिट्टी से ही लिपाई की जाती है, तो गाढ़ी लिपाई हो जाती है। इस वजह से यहाँ थोड़ा कम कम ही सूख रखा है। कल मैंने यहाँ झाड़ू लगाया तो इतने सारे टॉफी के जो वो होते हैं, टॉफी के कागज होते हैं, इतने सारे हो रखे थे कि क्या ही बताए। क्योंकि यहाँ पे ना जो हमारे गांव से होली वाले बच्चे आ रखे थे रात को, वो यहीं पे थे, तो उन्होंने इतने ज्यादा टॉफी खा रखे थे कि क्या ही बोले। पर अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को कुछ कह भी नहीं सकते हैं ना। वैसे तो मैंने डांटा था उनको परसों, पर बाद में मैंने सोचा छोड़ो यार, क्यों ही डांटना, ज्यादा डांटना भी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे घर वालों का कहना है कि कभी हमारे बच्चे भी जब छोटे थे तो वो भी होली में जाते रहे होंगे, तो कौन सा वो हमेशा उल्टा ही करते होंगे, वो भी कई उल्टे काम करते रहे होंगे। तो वैसे ही उन बच्चों ने भी यहाँ पे काफी सारा कूड़ा करकट फैला रखा था, तो मैंने साफ किया और साथ ही इस कमरे की लिपाई भी कर दी है। अपने इस वाले सगोड़े में मैंने थोड़ी देर पहले पानी डाला था, तो इस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा गीला हो रखा था और कहीं कहीं पे पाइप की जो फोर्स थी वो ज्यादा चली गई, तो यहाँ पे गड्ढा जैसा भी हो गया है। और धनिया प्याज ठीक ठाक ही हो रखा है। आज दादाजी भी आ रखे हैं यहाँ पे बैठने के लिए, और दादाजी जाते हैं 2 कदम और सांस फूलता है 6 कदम। दादा बोलो क्या आप बारे में कुछ बाबा क्या बोले भाई आप सेवा समाप्त है। क्या हाल है? बुढ़ापा आ गया अब 70-72 पर चले गए, अब क्या रह गया? 70 साल हो गए तुम? हाँ 70 साल हो गए। अच्छा, रिटायर कब है तुम? अरे रिटायर तो 90 में आ गया था मैं। 90 में मतलब घर है कितने साल हुए? तब तू है नहीं यार, पता नहीं ना। 4-5 साल 10-15 साल बाद है बोल। फिर पर की बोल ना कण 6 साल हुए ना घर है। हाँ 36-37 साल हो गया। हाँ तो दादाजी 36-37 साल पहले सर्विस करके घर आ गए थे ना। हाँ। सर्विस से घर आ गए थे और दादाजी ने आर्मी में अपना आधा जीवन यापन किया, और जब से दादाजी घर आए तब से दादाजी की सांस फूलती रहती है, क्योंकि तोंद बढ़ा दी ना इसलिए। दिन डूबी धारी पूरे दिन दिन डूबी धार पूर खुद खेवाई है खोर, फिर आँखों बसी ग्याल, फिर उमली उमाल सुआ हो, बिना तेरा नीथ मेंदू तुए बिना। यहाँ से किरण भी आ गई है, ये आजकल अपने गांव आ रखी है। किरण ये तो फर्क है छोप जाना करें तो ना। क्योंकि चैत का महीना लगने लग गया है, इस वजह से किरण अपना छल पूजने के लिए यहाँ आ रखी है और काम पे है फिलहाल। अरे होली गीत नहीं भाई, दो तेरी याद माँ बनी ना, तो होली गीत बोले क्या होली गीत चल बेटा रघुवीर जन कपूरी माँ चित यो किलेन किलो ओढ़ते इन बोल धोप तेरी याद माँ जानने की दार माँ अरे
चल मैं पहले तो ना चल छिड़बड़े छट्टे हुए गया ये मेरे दिल का साथ माँ तो ऐसा नोट चढ़ खान बना। अभी मैं जा रही हूँ अपने एक खेत में, थोड़ा वहाँ पे काम है तो खेत में काम करने के लिए जा रही हूँ। और कल मुझे एक कमेंट आया था कि सीमेंट का कट्टा 50 kg का होता है, एक नहीं 2-3 कमेंट आ रखे थे, तो मुझे लगता था कि वो शायद 30 का होता है, पर अभी पता चला कि वो 50 का होता है। पर उस हिसाब से वो ठीक ही हो रहा था, तो मुझे लगा कम ही होता होगा। पर आप सभी के लिए धन्यवाद कि आपने बता दिया है कि सीमेंट का कट्टा होता है 50 किलो का। और यहाँ से हमारी सरिता दी है, कोई बात नहीं, गोबर की चोरी तो नॉर्मल बात है। हमारी सरिता दीदी भी लगी है गोबर डालने पे, और गोबर डालने का काम भी बच रखा है। काम क्या बच रखा है, एडवांस में डाल देते हैं लोग अपने खेतों में, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर माह में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इस वजह से लोग एडवांस में ही अपने लिए हल्का कर देते हैं, तो पहले ही गोबर रख देते हैं खेतों में। यहाँ से हमारे गांव का लगभग पूरा नज़ारा दिखाई देता है। काफ़ी सारे घर हैं और 70 से 72 परिवार भी हैं, तो कुछ घर यहाँ पे हैं, कुछ ऊपर की साइड हैं और कुछ यहाँ नीचे हैं। अभी मैं अपने इस वाले खेत में आ गई हूँ। यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा सा काम करने के लिए बच रखा था। कल भी मैं यहाँ आ रखी थी तो टाइम हो गया था, इस वजह से थोड़ा आज बच रखा है। और ये खेत ना काफ़ी टाइम से ऐसे ही रह गया था, इसमें काम करना ऐसे ही बिजी हो गई, यहाँ आ ही नहीं पाई, तो कल शाम को आए और थोड़ा आज आ रखी हूँ, तो पहले यहाँ का काम निपटा देते हैं। मैं लग गई हूँ घर के रास्ते और अभी घर आ रही हूँ। और दीदी के लिए बधाई हो, तो हमारी दीदी के लिए बहुत बहुत बधाई, आप दादी बन गई। और हमारी जेठ माँ तो दूसरी बार सासू जी बन गई, मंगल वाली। दोनों को ढेर सारी बधाई। पैसे नहीं पहले अमर वीडियो में बनो दे बेल बेल के किधर बेइज्जत करना मेरे ठीक ची बोल दीदी। ओ आज दिन मोदी से ना यहाँ पे हमारी मूंगा दीदी भी है, जो कि यहाँ पे कंक्रीट छोड़ने पे लगी है। रोड वाले नहीं, रूढ़ी वाले हैं ये, और दस्ताने भी लगा रखा है, बहुत अच्छे, और फोन भी लगा रखा है। बाय बाय जी। यहाँ पे घास देने का टाइम हो गया, तो हमारी चाचा साजी भी घास दे रहे। बाय बाय ना, बाय निवन, हाय वन, कैसे हो? ठीक है, ठीक है, आ जाओ घर, ठीक है। इधर अब बोल ढंग से बोले गान ना, बोल यार, बोल यार, तो पर्स मिलती है, पर्स गाड़ना तो गान बोल। यहाँ पर है हमारे दादाजी। तुमने पलटू पे लेकर घूमना आजकल। आप हम चुनाव के लिए लड़ रहे हैं। चुनाव के लिए? हाँ, जिला पंचायत के लड़ रहे हैं। क्या तुम्हारा चुनाव चिन्ह? लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे जीता के रहना बस। ठीक है। चुनाव चिन्ह क्या चा? चुनाव चिन्ह हमारा जो अंगूठी है हमारी। अच्छा, वहाँ सब जो जाते थे, हम भ्रमण में जा रहे हैं, अभी भ्रमण करेंगे, वोट मांगेंगे, और तब उनकी पार्टी होगी। अब विकास के लिए पहला कदम क्या होगा आपका? सबसे पहले काम है डॉक्टर लाऊंगा, हड्डी सही बात। बाकी वाला हाथ जाट पे ना देखो तो वहाँ से 20,000 रुपए लग रहे हैं, हाथ ठीक हो रहे हैं। हाँ तो लिया दिया है, लिया दिया है, तब मैं भी दिखोड़ा पहाड़ मेरा पहाड़ हमने डॉक्टर चाहिए। हमारे दादाजी को भारी मतों से जिताए। ओके बाय। ताऊ जी भी आ रहे हैं गिड़ी लेकर, टूटी फूटी गिड़ी लेकर। आगे न बढ़ा, तो चलते हैं गौशाला के लिए। और माधुरी जी जिंदाबाद, आज नहीं कहने तो गुच्छे लेड भी वाला। हाँ आ जा,
ये सीधा मुझे गुच्छी खेलने के लिए बुला रही है। गौशाला से घास देकर हम घर की तरफ आ गए हैं और मेरी सासी भी जा रखी थी सूखी पत्तियों के लिए, तो फिर उन्होंने ही दे दिया था घास। और हमारे घर में आज लाइट पहले से ही ऑन है क्योंकि मेरे ससुर जी भी आ गए हैं इस वजह से, नहीं तो जब हम आते थे तभी जलाते थे। हाँ जब मैं फोन करते बच्चा छाना के था, ऐसी बात है जी। नमस्ते। ओ मेरे ससुर जी ने ला रखे हैं मेरे लिए चाउमीन। कब रहे हैं तुम? अच्छा मेरे साथ आते बोल रहे हैं मेरे ससुर जी को अगला तुम लोग गाला छोड़ो तो अब दाना देंगे ना क्या। अभी मैं आ रखी हूँ अपनी चाची सास जी के घर के सामने, और यहाँ पे ना घोंघिसों को ऐसा रखते हैं, फिर इससे हम घास निकालते हैं। मैं भी घास निकालने जा रही हूँ क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो गया है और एक दिन पहले बारिश आई थी, तो उस दिन तो मैंने बारिश, एक तरफ से बारिश लगी थी, दूसरी तरफ से मैं घास निकालने पे लगी थी, तो मैंने सोचा बारिश आए या ना आए घास पहले ही निकाल देती हूँ क्योंकि आसमान का भरोसा नहीं ना। तो ये लेके आ गई हूँ मैं, और ये बहुत लंबा है तो यहाँ से तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो फिलहाल इसको निकालते हैं। गांव वाले फिर से आ गए हैं और पवना छोरे का गाना लग रहा है, यहाँ पे आ गए हैं। और पहले जो गए थे वो नौगांव वाले थे और उनके जाने के बाद ये दूसरे गांव वाले आ गए हैं। देखते हैं ये कौन से गांव वाले हैं। सब्सक्राइबर है